खुश आमदीद मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ काली दाल चावल, यानी कि मसूर की दाल और चावल। जो लोग कोरमा बिरयानी कढ़ाई वगैरह खा के तंग आ गए हैं, तो ये उनके लिए रेसिपी है। बहुत आसान रेसिपी है, तो बहुत मज़े की बनने वाले हैं काली दाल चावल। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए एंड तक। बहुत मज़ेदार है काली दाल चावल। ये मैंने आधा किलो दाल ली है, 1 किलो चावल है मेरे पास। चावल आप कोई भी ले लीजिएगा। एक टमाटर है मीडियम साइज़ का, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो काट के भी यूज़ कर सकते हैं, मैं पेस्ट ही डालूँगी क्योंकि इसके जो स्किन होती है ना वो फिर आती है मुँह में। और ये मेरे पास स्पाइसेस हैं, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सालन मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। और ये मेरे पास कड़ी लीव्स हैं, ये मैंने भगार के लिए सामान रेडी करके रखा है। तो भगार भी हम मज़ेदार किस्म का इसका तड़का बनाएंगे। एक अनियन है, 3-4 लहसुन की कलियां हैं, 4 मिर्चें हैं दरमियानी मेरे पास, और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और 7-8 मेरे पास ये लाल वाली मिर्चें हैं, साबुत गोल वाली। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं अभी। दाल को मैंने इस बॉल में डाल दी है, और दाल को अच्छी तरीके से पहले एक नज़र आप देख लेना, इसमें कोई कचरा वचरा तो नहीं है। फिर इसके बाद इसको वॉश करना है अच्छे तरीके से खुले पानी में, और फिर इसको हम कुक करेंगे। और चावल भी मैं 1 किलो है, मैं इसमें से ये 2 कप निकालूंगी, यानी कि ये 1 गिलास का कप है ये, तो मैं 2 गिलास ही बनाऊंगी चावल भी। चावल भी मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, मैं आपको वॉश करके दिखा देती हूँ। ये 1 कप होगा, और ये दूसरा कप निकालूंगी। और ये मैंने छोड़ दिया। अगर आप चाहें तो आप 1 किलो चावल बना सकते हैं, मैं कम ही बनाऊंगी, इसलिए मैंने जितने बनाने उतने मैंने आपको दिखाए हैं। तो चलिए हम अपनी चूल्हे की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने खुले बर्तन में पानी रख दिया है, हम इसके साथ उबले हुए चावल बनाएंगे। तो ये मैंने चावल का पानी रख दिया है, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, 2 टेबलस्पून डालेंगे सॉल्ट। इसी के साथ थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल डाल देंगे। अब इसको ढक्कन लगा देंगे। यहाँ हमारे चावल का पानी जब तक उबलने के लिए रेडी होगा, तब तक हम अपना दूसरा चूल्हा भी ऑन कर लेते हैं दाल के लिए। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है, अब इसके ऊपर अपना दाल का पानी रख दिया। मैं आपको दिखा दूँ, इस पर मैंने अपना दाल का पानी रख दिया है। अब इसमें दाल अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसमें ऐड करते हैं। दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे इसी पानी में। अब इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी मैं इसी तरह से। और ये टमाटर का पेस्ट भी डाल दूंगी। अपने ये स्पाइसेस भी डाल दूंगी सारे इसमें।
मीडियम टू लो फ्लेम पे हम दाल को कुक होने के लिए रख देंगे और तकरीबन हमें 20-25 मिनट लगेंगे हमारी दाल कुक होने में। तो बेसिकली हम इस दाल को रेगुलरली अगर घर पे यूज़ करते हैं तो बनाते हैं, हम बच्चों को कहते हैं काली दाल चावल बनाए हैं। तो नाम इसका मसूर की दाल है, यानी कि मसर की दाल। तो इस दाल को हम मलका दाल भी कहते हैं। तो आप अपने हिसाब से क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1-2 टेबल स्पून इसमें ऑयल के डाल देंगे ताकि हमारी दाल उबल के बाहर चूल्हे पे ना गिरे। तो ढक्कन भी हम पूरा नहीं रखेंगे इस पर, थोड़ा सा ढक्कन ही हटा के रखेंगे, क्योंकि इस पानी को जब जोश आएगा तो ये मसाले के साथ बाहर आ जाएगी दाल। तो इस वजह से मैंने ऑयल यूज़ किया है इसमें। तो इस दाल को हम अब पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन उठा के हम अपने चावलों का पानी चेक करेंगे। ओह माय गॉड, पानी हमारा हो चुका है। इसके अंदर हम अपने चावल डाल देंगे। अब चावल में चम्मच नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। तो चावलों को इसी तरह से बगैर ढक्कन के हम कुक करेंगे तो चावल कुक हो जाएंगे, फिर इसका पानी ड्रेन करेंगे। चावलों को चेक करेंगे, चावल हमारे कुक हो चुके हैं, ये देखें। अब इसका पानी ड्रेन करेंगे, चूल्हे को कर दिया बंद। अब चलेंगे पानी ड्रेन करने। आप चाहे तो स्ट्रेनर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका पानी इसी तरह से ड्रेन करूँगी। पानी मैंने ड्रेन कर दिया। चावल देखें हमारे रेडी हो चुके हैं। पच्चीस मिनट हो गए हैं, हम अपनी दाल को चेक करेंगे। दाल भी हमारी तकरीबन गल गई है। अब इसी पॉइंट पे हम अपना नमक भी चेक कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैंने भी अपने हिसाब से ही डाला है, मैं फिर भी एक बार देख लूँ। नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगर कम ज़्यादा हो तो आप इसमें इसी पॉइंट पे ऐड कर लीजिएगा। इसी के साथ हम अपने ये सैलेड भी रेडी कर लेंगे। ये मैंने 3 प्याज ली थी इस तरीके से, तो इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी चॉप करके। इसी तरह से अनियन को कट करेंगे। दाल चावल के साथ प्याज, खीरा, टमाटर, मिर्ची सब चॉप करके हम डालेंगे। आपको पता है दाल चावल के साथ सैलेड कितना मज़े का लगता है, बहुत यम्मी लगता है। तो फिर आपको हम मज़ेदार किस्म का तड़का भी दिखाते हैं। इसी तरह से हम सारी प्याज को काट लेंगे। अनियन हमारी कट हो गई है, इसको हम ये मैंने इसमें पानी रखा है, पानी में डाल देंगे। इसमें जो भी कड़वापन है वो सब निकल जाएगा। अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेंगे। अब इसी के साथ हम अपनी खीरों को भी काट लेंगे इस तरह से। एक खीरा हम छिलके के साथ काटेंगे और एक छिलका उतार के काट लेंगे इस तरह से। हम अपने इसी तरह से खीरे भी कटिंग करेंगे।
खीरों को ना आप अच्छी तरह से पहले वॉश कर लीजिएगा, फिर कटिंग कीजिएगा। मैंने भी मिर्ची, खीरा, प्याज, टमाटर सब वॉश किया है पहले। अब एक खीरा मैं छील के डालूँगी। कुछ लोग छिलके के साथ पसंद करते हैं, कुछ विदाउट छिलके के। तो इस तरह से मैं छील लूँगी इसको। इसको भी इस तरीके से काट लेंगे हम। इनको भी इसी में डाल देंगे। बेसिकली मैं इसी में सैलेड बनाऊंगी, इसी बॉल में, तो इस वजह से मैं सारी कटिंग इसी में करके डाल रही हूँ। इसी के साथ हम अपनी ये मिर्ची भी कर लेंगे। मिर्ची को भी इसी तरीके से हम कटिंग करेंगे, बीच में से कट कर लेंगे। तो इसी तरह से डालेंगे। आप चाहे तो इसके भी बीच सेंटर से आप कट लगा लीजिएगा। मैं इसी तरह से कट करूँगी इसको। अब टमाटर को भी मैं ऊपर से स्किन इसकी उतार दूंगी। आप चाहे तो स्किन के साथ कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद तो मैं इसकी स्किन ऊपर से रिमूव कर दूंगी। और कोशिश कीजिएगा जब आप टमाटर कटिंग करें तो इसके सीड्स आप निकाल लीजिएगा। और इसके सीड्स इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। हमें जो ये स्टोन के प्रॉब्लम्स होते हैं, किडनी स्टोन हमें हो जाते हैं, या हमें ये कहते हैं कि भाई हमारे जो है ना पित्ते में स्टोन हो गया है, तो वो इसी वजह से होता है। रीज़न यही होता है। तो कोशिश करें, ये सही नहीं होते, इसको आप रिमूव कर दिया करें। इसी से स्टोन बनता है। तो मैं इसको हमेशा रिमूव करके ही डालती हूँ इस तरह से। इसको इस तरह से रिमूव कर दूँगी। टमाटर भी हमारे कट हो गए, इनको भी इसमें डाल दूँगी। अब इसी में हम अपने ये अनियन भी वॉश किए हुए जो है पानी में डाल के रखे थे, इनको भी डाल दूँगी। पानी अच्छी तरह से आप निकाल लीजिएगा इस तरह से। प्याज मैंने सैलेड में थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। आपको पता है प्याज सबको पसंद होता है, सब शौक़ से खाते हैं दाल चावल के साथ। इसी तरह से मैं इसके ऊपर काला नमक भी डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून है ये, इसको डाल दूँगी। मेरे पास लेमन नहीं है तो मैंने लेमन नहीं यूज़ किया। अगर आपके पास है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। और गार्निशिंग के लिए आप इसमें हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आज इसी तरह से बनाया है। मैंने इसमें टमाटर भी कम डाला है क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते शौक़ से, तो इस वजह से। तो सैलेड हमारा रेडी हो चुका है। अब हम अपने मज़ेदार तड़के की तरफ चलते हैं। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने अपना पैन रख दिया। 3 कलियां लहसुन की थी, इसको मैंने जूलियन कट में काट लिया। और मैंने एक छोटा अनियन जो दिखाया था वो मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया। और ऑयल आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मैंने भी अपने हिसाब से लिया तड़के के लिए। और 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा और गोल वाली लाल मिर्च ली है मैंने। अब इसको मैंने फ्राई करने के लिए रखा है तड़का। अब ये कड़ी लीव्स है, ये भी डाल दूँगी इसी में। और ये मिर्च भी इसी में डाल दूँगी मैं। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत मज़े के दाल चावल बनते हैं ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी को। आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिए और इसी तरीके से आप भी बनाइए दाल चावल। तो बहुत मज़ेदार दाल चावल बनते हैं, बहुत मज़े के। तड़का हमारा रेडी हो गया है। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया।
अब इसको दाल में डालेंगे, सॉरी। दाल हमारी इतनी मज़ेदार बन गई है। अब हम इसी पैन में पापड़ भी फ्राई करेंगे। आपको पता है दाल चावल के साथ सलाद और ये पापड़ का कॉम्बो तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए अपने पापड़ की तरफ चलते हैं। चूल्हे तो मैंने ऑन किया है। अब इसके ऊपर मैंने अपना यही वाला पैन रख दिया जिसमें हमने तड़का लगाया दाल को। तो इसी के अंदर मैं अपना ऑयल डाल दूँगी पापड़ के लिए। ऑयल को हम तेज़ गरम करेंगे, फिर हम इसके अंदर अपने पापड़ फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो रहा है और पापड़ मैंने ये पैकेट वाले लिए हैं। आप कोई भी पापड़ यूज़ कर सकते हैं अपने दाल चावल के साथ, या आपको राशन स्टोर से भी मिल जाएंगे और जनरल स्टोर से भी मिल जाएंगे। आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। एक पापड़ हम डाल के देखेंगे ऑयल गरम हुआ है कि नहीं। ऑयल हमारा तेज़ गरम हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने पापड़ों को ऑयल में फ्राई करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, दाल चावल का मज़ा तो पापड़ के साथ आता है। तो आप अगर चाहें तो बिना पापड़ के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिना पापड़ के भी मज़े के बनते हैं दाल चावल। सारे पापड़ों को इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। दाल को हम डिश में निकालेंगे इस तरह से। चावल को भी इसी तरह से निकालेंगे। दाल चावल, सैलेड और पापड़ हमारे रेडी हो चुके हैं और ये रही इसकी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।